Assalamu alaikum, all dear sisters and brothers of B4U, SRG and Keshwat. अल्लाह आप सबको खुश खुर्रम रखे। एक दो गुजारिशात के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला आमिर बिन शब्बीर भाई और राजा आमिर साहब रोज़ाना की तरह आपको कंटिन्यू करेंगे। मैं सिर्फ दो गुजारिशात के साथ हाजिर हुआ हूँ। कुछ लोगों की वॉइसेस मुझे इनबॉक्स में भी भेजी गई हैं और ग्रुप में भी मैंने सुनी है। एक तो ये पहली गुजारिश है जीमेल के सिलसिले में। बी4यू के सिलसिले में नैब ने जीमेल एक्सेप्ट किया था और बहुत से लोग को मुस्तफ़ीद हुए, लेकिन कैशवर्थ के सिलसिले में अभी नैब के साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई है। लिहाजा अगर किसी को अपनी कैशवर्थ की अकाउंट आईडी याद नहीं है तो वो जीमेल लिख तो सकता है, लेकिन नैब आगे चलकर जब ये प्रोसेस होगा और एकोमोडेशन का अमल शुरू होगा तो उस वक्त उसके जीमेल की बुनियाद पर उसका अकाउंट एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, ये अभी मुझे पता नहीं है। हो सकता है आगे चलकर बातचीत के बाद वो इस पर एग्री हो जाएं, तो फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल अगर अकाउंट आईडी याद नहीं है कैशवर्थ की तो आप जीमेल लिखकर एप्लीकेशन ज़रूर दें। दूसरी चीज़ एक और भाई ने पूछी थी, वो ये थी कि कैशवर्थ में जो इन्वेस्टमेंट की गई थी वो तो यूएसटीडी में की गई थी। तो फिर रकम हम क्या लिखें? रकम आपने पाकिस्तानी लिखनी है। आपने जितने के भी वो डॉलर्स खरीदे थे, ज़ाहिर सी बात है इन्हीं अप्लाइनर्स से और कैशवर्थ के जो मुकर्रर करदा लोकल एक्सचेंजर्स थे, जो इजी पैसा जास कैश के ज़रिए आपसे रकमें लेते थे, या आप बैंकों में इनके अकाउंटों में रकम ट्रांसफ़र करते थे और ये आपके अकाउंट आईडी पे आपको यूएसडीटी जो है मुहैया करते थे। तो जितनी रकम भी आपने पाकिस्तानी उनको भेजी, आप इस एप्लीकेशन में वो पाकिस्तानी रकम लिखेंगे, डॉलर-शालर नहीं लिखेंगे। तीसरी गुज़ारिश मेरी है, राजा साहब की जो कल वीडियोस आई हैं, उनके हवाले से बहुत से लोगों ने इनबॉक्स मैसेज किया कि राजा साहब की वीडियो लिंक पर क्लिक करते हैं, तो वीडियो इंग्लिश में होती है और हर बंदा इंग्लिश नहीं जानता। तो मेरे भाई अर्ज़ ये है कि आपको पता है कि यूट्यूब वाले सिस्टम को अपडेट्स करते रहते हैं, नई-नई अपडेट्स आती हैं। तो अब जो भी वीडियो बनाता है और अपलोड करता है, वो ऑटोमैटिकली इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हो जाती है और उसके दोनों सिस्टम पेश होते हैं। तो आप जब लिंक पर क्लिक करते हैं और आपके सामने इंग्लिश की वीडियो आती है, तो आप सेटिंग में चले जाएँ, वहाँ ऑप्शन होता है, ओरिजिनल उर्दू लिखा होता है। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो फिर आपके सामने उर्दू में आ जाएगी। अच्छा, चौथी गुज़ारिश एक और भी है। कुछ लोगों के मैसेजेस हैं कि ये एप्लीकेशन तवील है, यानी लंबी है। मेरे भाई, जो हज़रात ये सोच रखते हैं, उनकी सोचों को सलाम है मेरा। 1.5 महीना लगा है तमाम मुतल्लिका लीडर्स से और हुक्काम के साथ मुशावरत करने के बाद एप्लीकेशन जो तैयार हुई है, वो A4 साइज़ के 5 पेपर्स पर मुश्तमिल है। 5 कागज़ A4 साइज़ के। उसको जब आप सादे कागज़ पे प्रिंट निकलवाएँगे तो वो 5 पेजेस बनते हैं। उसके बावजूद आप लोगों की खातिर उसको मुख्तसर करके ये 2 से ढाई पेज पर मैंने कन्वर्ट किया है। उस पे भी अगर आप लोगों को कोई मसला हो रहा है, तो मेरी तरफ से खुली इजाज़त है, किसी भी अर्ज़ी नवीस से आप कैशवर्थ की एप्लीकेशन तहरीर करवा लें अपने हिसाब से और वो आप नैब को भेज दें। लेकिन नैब उसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती, वो फिर आपका मसला होगा। और दूसरी बात ये कि जहाँ तक रहनुमाई की का ताल्लुक है कैशवर्थ के सिलसिले में, तो मैं अपनी एप्लीकेशन पर ही रहनुमाई फ़राहम करूँगा। जो भी ग्रुप में कैशवर्थ की एप्लीकेशन देने के बाद सवालात करेगा या किसी भी किस्म की गाइडलाइन चाहेगा,
تو اس کو سب سے پہلے اپنی اپلیکیشن گروپ میں شیئر کرنی پڑے گی. اس کی اپلیکیشن اگر اس پیٹرن کے مطابق ہوئی تو میں اس کو انشاءاللہ ضرور گائیڈ کروں گا. لیڈرز گائیڈ کریں گے، عامر بن شبیر صاحب اور راجہ عامر صاحب. لیکن اگر اپلیکیشن ان کے اپنے تیار کردہ کسی پیٹرن کے مطابق ہوئی تو اس سلسلے میں نہ ہی گروپ کے لیڈرز اور نہ ہی میں کوئی گائیڈ لائن فراہم کروں گا. یہ تو ہو گئی بالکل کلیئر بات. پیسے آپ لوگوں نے جس وقت انویسٹ کیے تھے، مشکل طریقہ کار تھا، یو ایس ڈی ٹی آپ کو لینے تھے، بینک میں پیسے بھیجنے تھے، کسی کو جاز کیش پہ بھیجنے تھے، وہ سارے مشکل پروسیسز کر لیے تھے کیونکہ وہاں مفاد تھا کہ آپ کو پرافٹ ملے گا. کمپنی تو بہرحال فراڈ ثابت ہوئی. اب اپنے حق کی وصولی کے لیے یہ اپلیکیشن آپ کو طویل لگ رہی ہے. وہی والی بات ہے کہ قوم تیار حلوہ کھانے کی عادی ہے. جو اپلیکیشن آپ کے لیے طویل ہے، اس میں ہماری 1.5 ماہ کی محنت شامل ہے اور یہ مکمل مشاورتی عمل کے بعد تحریر کی گئی ہے. لہٰذا جس کو دینی ہے وہ یہ اپلیکیشن دے، جس کو نہیں دینی وہ اپنے طور پہ تیار کر کے دے. وہ اپنی اپلیکیشن کے سلسلے میں پھر اسی سے رہنمائی طلب کرے گا جس سے اس نے وہ اپلیکیشن تیار کروائی ہوگی. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ آپ سب کو خوش و خرم رکھے.